जैसा कि आपको पता है कि शार्क टैंक सीजन 5 शुरू हुआ है 5 जनवरी से और आज का जो टाइम है 31 जनवरी है। आज हम ऐसे ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो एक शूज बनाते हैं रनर के लिए, जिमर के लिए, जिम वालों के लिए या फिर ऑफिस वालों के लिए। इनका ये कहना है कि हमारे शूज को कोई भी पहन सकता है। 80% ये अपने जो शूज को बनाते हैं वो रनर के लिए होता है, एथलीट के लिए होता है, जिम के लिए होता है। तो आज हम उसी ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो कि है जेल बेयरफुट। जी हाँ, हम बात करेंगे जेल बेयरफुट के बारे में। तो ये जो हमारा सीजन 5 का फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट सीजन थर्ड में बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि फूड वाले हैं, उनको खाने के लिए उनका फर्स्ट आउटलेट बॉम्बे में हम वहां जाएंगे, ऑफ जाएंगे, बट सम टाइम बाद। तो हम बात करेंगे आज इस वेयर के बारे में जो कि ये पैकेजिंग है वो सही है, बट प्राइस के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी पैकेजिंग मेरे को सही नहीं लग रहा है। एंड फर्स्ट इनमें यही कमी आ गई भाई की पैकेजिंग नॉट टू प्रीमियम है, प्राइस है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट इनकी जो पैकेजिंग है वो मेरे को अजीब लग रही है। ये जो डिब्बे हैं बहुत थर्ड क्वालिटी के डिब्बे में इसको रखा गया है। एंड इनका जो लोगो है कुछ ट्रायंगल में ऐसे दिखता है, ट्रायंगल में डॉट डॉट बने हैं, ट्रायंगल टाइप का है। और स्पेशली इसमें एक साथ हमारे बोले भी थे कि ये बहुत गंदा दिख रहा है, प्लीज आप इसे चेंज कर दो। जो प्रोडक्ट का नाम है वो जेल बेयरफुट है। एंड इनके जो फाउंडर हैं वो साहिल अग्रवाल एंड संजीव अग्रवाल। तो अब हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में। इनका प्रोडक्ट दिखता है, इनका प्रोडक्ट दिखने के अनुसार और प्राइसिंग के अनुसार बेटर है कितने। इनका ये कहना है कि ज़्यादातर शूज होते हैं ना, ज़्यादातर शूज होते हैं वो आगे से नेरो होते हैं, उसमें हम अपने पैर को, ये मेरा पैर है, उसको प्रॉपर तरीके से जब हम पैर अंदर डालते हैं वो हमारा पैर ऐसे सिमट जाता है, ऐसे सिमट जाता है। बट मेरा सोच ऐसा है कि हमारा शूज जो आगे से वाइड है, जिसमें हम अपने पैर को नेचुरल तरीके से रख सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट पा सकते हैं कंपेयर टू अदर शूज जो अदर ब्रांड की कंपनी है जो अच्छे शूज बनाती है कंपेयर टू अदर शूज। ओके, एंड इनका ये कहना है हमारे शूज फ्लैट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। इनके हम थोड़ी स्टोरी देखा देते हैं कि इनकी पढ़ाई कहाँ से थी। तो इनकी जो पढ़ाई हुई है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड ये अपने शूज का जो मैन्युफैक्चर है, जो अपने शूज का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो करते हैं दिल्ली एनसीआर। अगर हम फीचर के बारे में आते हैं, अगर हम फीचर पे ध्यान देते हैं तो इनका फीचर्स, इनके शूज में बहुत सारे फीचर्स इनके अकॉर्डिंग है। अगर हम एज अ कस्टमर बताएंगे ना तो अभी तो इसको ओपन करना बाकी है, अनबॉक्सिंग करना बाकी है, इसकी टेस्टिंग करना, सबसे बात इसकी टेस्टिंग करना विद रनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। और मैं कंपेयर भी करूंगा कि अदर शूज और इनका शूज लेके दोनों का कंपेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा सस्टेनेबल एंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड इंसान इसमें ज़्यादा टायर्ड हो जाता है वो हमको ये चेक करके अभी आपको बताएंगे। वो अभी आपको बताएंगे। अभी तो टाइम हुआ है, वो रात के हो रहे हैं, तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और उसका होते होते मैं जाऊंगा ग्राउंड में और आपको दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। एक बात मैं आपको सही बता दूं, मैं गाँव में नहीं जाने वाला हूँ, सुबह 4 बजे मैं गाँव में जाऊंगा, वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से वीडियो को बनाऊंगा। तो ग्राउंड में जाने में बहुत सारे काफी सारे लोग होते हैं ना, मेरे को awkward फील होता है, इसलिए मैं अभी ग्राउंड में नहीं जाऊंगा। अभी मैं अपने गाँव जाऊंगा, बड़ा अच्छा ग्राउंड है वहाँ, अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। सुबह वीडियो अपना क्रिएट करूंगा और आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इनके उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इनके जो फीचर्स है ना वो लाइट बॉक्स है और लाइट वेट है एंड फ्लैट एंड फ्लेक्सिबल। अगर हम इनके कस्टमर प्रोफाइल को देते हैं, कस्टमर इनके किस कैटेगरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, मुझे वाले लोग इनके शूज़ को 60 से 70% यूज़ करते हैं एंड 20% इनके जो कस्टमर हैं वो रनर इनको करते हैं एंड 10% ऑफिस के लिए हो गया और नॉर्मल कभी पहनने के लिए हो गया, आने जाने के लिए हो गया। तो उनके एक पर्पज से बनाए हैं। इनका तो मेन गोल है। उनके शूज़ की साइज की बात करें तो उनके पास यूके 2 से लेके यूके 13 तक उनके पास अवेलेबल है, जो ये बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं इन दिल्ली एनसीआर। इस सेल के बारे में कि इन्होंने कब से स्टार्ट किया और कितना इन्होंने बिजनेस अपना बनाया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने 20 फरवरी से इन्होंने स्टार्ट किया था 2025 में और फरवरी टू मार्च में लेके इन्होंने 11.5 लाख का सेल किया था। एंड अप्रैल सितंबर की बात करें तो इन्होंने 40 लाख का सेल किया था। इनके एक महीने की बात करूँ तो सितंबर में इनका 6.5 लाख का सेल हुआ था इन्होंने 2025 से लेके 26 तक 21% का एबिटा बनाया था। दिस इज वेरी गुड। एबिटा बनाना, एबिटा को पॉजिटिव में लाना बहुत बड़ी बात होती है। इनके बनाने के अनुसार अगर बात करें तो 28% का कॉस्ट है बनाने का एंड 60% लॉजिस्टिक है और 40%
फीस है, तो 30% इनकी खुद की जो सैलरी होती है, इनका जो ऑफिस का है, वो सारी चीज कट जाती है उसमें। 5% ये मार्केटिंग के पास अपना खर्चा करते हैं और 8% R&D का मतलब समझे तो ये जिसमें ट्रैवलिंग वगैरह आ जाता है, उनका 8% उसमें चला जाता है एंड 21% बचता है वो इनका एबिटा हो जाता है। बट इसके बावजूद भी इन्हें कोई भी फंड नहीं किया कोई भी, सबने अपना अपना रीजन बता के निकल दिए। देखिए क्या होता है, जब सार्क टैंक में आप जाते हो वो अपना पैसा बनाने के लिए आपके बिजनेस को देखते हैं, ठीक है। आपका एवरीथिंग इज गुड होना ही चाहिए, आपकी मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेलिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपका एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट लो भी होना चाहिए, मतलब सब कुछ। आप जब सार्क टैंक में जाओ ना तो इतना क्लीन और इतनी सरल भाषा से वहां प्रेजेंट करो अपनी पिच को, इतनी सरल भाषा में कि सामने वाले को समझ में आ जाए। बट ये जब गए ना अपने प्रोडक्ट को लेके तो ये खुद ही डाउट थे कि हम अपना सोच किसके लिए बना रहे हैं। कभी बोलते हैं रनर के लिए बना रहे हैं, कभी बोलते हैं जिम में फोकस करने, कभी बोलते हैं एथलीट के लिए सोच बना रहे हैं। ये खुद के अंदर कंफ्यूज थे और ये अपनी पिच को रखने में मतलब ये सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाए। साक्स को ये सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाए। मैं आपको बता रहा हूँ, होते हैं तो वो आपके सब कुछ चीज़ों को देखते हैं, आपके पास कितना मनी भी, आपका कितना बैंक में पड़ा है और आपका बिजनेस कितना बड़ा है और आप हैंडल कर पाओगे कि नहीं, आपके पास नॉलेज है कि नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप में वो देखते हैं और सब कुछ सही होना चाहिए। ये भी नहीं कि कुछ फॉल्ट पा दो, आप इतने क्लीन और शॉर्ट और आसान भाषा में उसको वहाँ तैयारी करके जाओ ना कि सामने वाला इंटरेस्ट हो जाए। ज़्यादा मत बोलो, थोड़ा बोलो लेकिन साफ बोलो और क्लीन बोलो। एंड सेकंड चीज बात है, एज अ कस्टमर हम अपनी बात बता रहे हैं, ठीक है। मान लो हम आपका शूज फर्स्ट बार लिए पहली बार और अब हम इसे खोलते हैं, ओके, और अब हम इसे खोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एज अ कस्टमर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जैसे शूज को देखूंगा तो मेरे अंदर का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो दिखाते हैं, आपको ये शूज दिखाऊं, ठीक है। अब आपको मैं ये शूज दिखाऊं तो सबसे पहले इसमें क्या आता है आप देख लेना, ठीक है। आपकी पैकेजिंग थोड़ा सा हल्का सा मिस है मेरे भाई, क्योंकि ये जो पैकेजिंग है ना, ये आपके जो शूज का प्राइस है, मैं आपको बता दूं कि ये शूज का प्राइस जो है ना 499, सॉरी मैं आपको बताता हूँ कितने का है। आप हम बता सब दिए होंगे, दो सॉक्स पड़े हैं जो कि इनका ब्रांड का लोगो लगा है, आप देख सकते हो इसमें, है ना, इनकी ब्रांडिंग किया गया है इनके सॉक्स में। एंड एक ये बैग देते हैं जिसमें लिखा है लाइफ अनबाउंड और इनके ब्रांड का यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट हुआ है एंड अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे इन्होंने दिया है। ये काफ़ी अच्छी बात होती है, ये अट्रैक्टिव करता है लोगों को। एंड उनका ये टूल्स है, ये टूल्स है और क्या बिलिंग है। सबसे पहले हम इस बिल पे नज़र अगर डालते हैं ना तो इनका मेरा नाम है, ये नवीन मेरी वगैरह लाइफ स्टाइल इंडिया, इनवॉइस नंबर वगैरह दिया है सीरीज है ना। एंड इनका जो प्राइस है, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4,499 का इनका शूज है, एक 4500 रुपीज का इनका शूज पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, चलो ठीक है, शूज कैसा है, शूज ठीक है, शूज ये तो आपको दिख रहा है, शूज दिस इज वेरी एक्सपेंसिव हम जैसे कस्टमर के, ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। एंड जो इसको हम देखते हैं और इसको जो हम समझ पाते हैं, तो अगर कस्टमर को क्या चाहिए, दो चीज चाहिए और दोनों अच्छी चाहिए, एक तो कंफर्ट एंड दूसरा लुक। कंफर्ट है और लुक नहीं है ना, लोग 50% कस्टमर आपके वहीं पे आउट हो जाएंगे। इनके शूज की बात करूँ एज अ कस्टमर और इनके शूज को रेटिंग देना हो, मैं देखो एक कस्टमर हूँ और कस्टमर को मेरे को नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके कंफर्ट पे जाएगा, बिकॉज कस्टमर को दो चीज चाहिए, एक होता है कंफर्ट, एक होता है दोनों सही चाहिए। वो किसी जो कस्टमर पैसा देता है ना वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा कि हमारा लुक सही रहे तो हमें कंफर्ट ना मिले, या कि फिर हमें कंफर्ट मिले तो लुक ना सही रहे। जो कस्टमर 4500 रुपए इस शूज का पे करेगा ना, वो या कि फिर काफी ज्यादा रिच होगा या कि फिर सिर्फ कंफर्ट से मतलब होगा। एंड जो सेकंड चीज यार, 50% लोग 50% यू कस्टमर ऐसे ही कर जाएंगे लुक की वजह से। आपका कहना ये है कि हमारे जो शूज है, हमारे जो पार्ट है वो वाइड होता है, ठीक है,
तो जिसकी वजह से हमारे जो पैर का पांचों उंगलियां होती हैं टो मिला के, ठीक है, तो वो ऐसे फिक्स हो जाती है। मैं ये बात से 100% एग्री नहीं हूँ, बिकॉज जो अपनी उंगलियां होती है ना, वो हर उंगली छोटी होती जाती है। अगर पैर की उंगली देखेंगे ना, वो सबसे बड़ा अंगूठा होता है, देन जो अदर फिंगर्स होती हैं वो धीरे धीरे उनकी हाइट छोटी होती जाती है, ठीक है। जो अदर टोज होते हैं तो वो सामने नेरो रहते हैं, आई एग्री, बट वो धीरे धीरे वाइड होते जाते हैं, नीचे आते हैं, तो वो सारे उंगलियों को एडजस्ट कर लेता है। और रही बात अदर शूज में ना यार, अदर शूज में भी इतना वो नहीं होता, डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, उसमें भी कंफर्ट रहता है। अच्छे अच्छे शूज होते हैं, 1000-1200 का शूज ले लो, उसमें उनका लुक भी अच्छा रहता है, उसमें कंफर्ट भी अच्छा रहता है। एंड आपकी जो ये सोल है, एंड आई एम 100% एग्री, आपका शूज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एंड फ्लैट है, बट यार ये इतना फ्लैट भी नहीं चाहिए, शूज इतना भी फ्लैट नहीं चाहिए। क्या बोलूँगा, अगर कोई इंसान अपने पैर में डाले, कुछ इंसान पहनता किस लिए कि हमें लगे कि आज में कुछ शूज जो इंसान को इतना बड़ा लुक मेंटेन करता है ना, इतना ज़्यादा लुक मेंटेन करता है ना, आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं, आज की जनरेशन के जो लोग हैं, वो उनका सो 30% लुक मैच अगर होता है वो शूज की वजह से होता है। लुक अगर बनता है ना, शूज की वजह से बनता है। प्रीमियम शूज का अच्छा शूज होना चाहिए। लोग आजकल अच्छा शूज ढूंढते हैं, मेरे को कहाँ मिलेगा। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हो जाते हैं ना कि जिन्हें यार ये पसंद नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ रनर वाले लोग पहन सकते हैं, जिम वाले लोग पहन सकते हैं, बट यार वहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि यार अच्छे शूज़ नहीं देखा जाता, या कि फिर लुक वाइज वहाँ लुक में कोई कंप्रोमाइज़ करते होंगे। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, मैं भी जिम जाता हूँ, मैं भी रनिंग करता हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता। शूज़ जो है वो ज़्यादा वाइट है एंड ग्रे में कॉम्बिनेशन है, और इनका जो सामने का पार्ट है ऐसा दिखता है, ओके। और एक सेकंड वेट, हाँ, आगे का जो पार्ट है वो ऐसा कुछ दिखता है। सिर्फ इसमें इसकी जो लेस होती है वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंड सेकंड चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अंदर से, ठीक है, अंदर अगर मैं डाल दूँ तो ऐसा हो जाएगा कुछ और भी ज़्यादा वाइट दिखने लगता है। एंड आज तो नहीं, कल सुबह मैं जाऊँगा अपने गाँव और वहाँ जाके सारी चीज़ों को आपको 3-4 पैरामीटर में आपको इसकी टेस्टिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा। बेटर टेस्टिंग करूँगा यार, फिजिकली टेस्टिंग करूँगा इसमें, फिजिकली, तब जाके मैं इसे पास करूँगा। वो भी 100% नहीं, 50%, सिर्फ रिच लोगों के लिए यार। ये हम जैसे लोग, हम अभी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तब भी हमको दो चीज़ चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लुक चाहिए और अफोर्डेबल रहे। ये 4500 रुपीज़ के ये शूज़ है, कैसे यार? आपका सब सही है, थोड़ी आप इसमें चेंजेस कर दो भाई, और इसकी सोल थोड़ी मजबूत कर दो यार। अच्छे शूज़ आते हैं, सोल शूज़ का नहीं रहता ना, तो इंसान को लगता ही नहीं कि सोल हमने शूज़ पहना है। आप ये बोलते हो कि हमारे शूज़ को पहनने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि शूज़ पहने। हाँ, आई एग्री यार, शूज पहनते किस लिए, ताकि लगे कि हमने शूज पहना है, लगे ऐसे। और फर्स्ट आपका जो अंदर का है ये कुछ ऐसा है, एंड फिर अंदर कुछ ऐसे दिखता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ, हम जैसे जो गाँव के लोग होते हैं, जो विलेज के लोग होते हैं, इसमें जैसे टायर पंचर हो जाता है ना, टायर कितना मोटा होता है, हार्ड होता है, हो जाता है ना, वैसे यार ये शूज इसमें अगर कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से क्रॉस हो जाएगी, बड़ी आसानी से, तो इस वजह से मैं इसे उस चीज़ों में पास नहीं करूँगा। एंड कल सुबह जाऊँगा अपने गाँव, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ये शूज़ पहनने में कैसा है ना, और इसका क्या मैं रेटिंग दूंगा। 3-4 पैरामीटर में इसे हम पास करेंगे, जैसे रनिंग है एंड जंपिंग है, और कंपेयर करूँगा अदर शूज़ से भी, ठीक है। दोनों में कंपेयर करेंगे, उसकी जो सोल है वो थोड़ी ज़्यादा है, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, बट ये बहुत ज़्यादा फ्लैट है, क्योंकि ये हम गाँव के लोगों के लिए सही नहीं है, बिकॉज इसमें कोई भी जो ब्लेड होती है या फिर कुछ भी अगर फंस जाएगा ना, तो इसमें डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा, सुई हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। एंड भाई अब पूरी हम इसको पहन के भी देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं, ओके। ओह माय गॉड, शूज सही दिख रहा है यार, दिखने में भी सही है, ज़्यादा अगली नहीं लग रहा है, बट थोड़ा तो है, थोड़ा है, कोई कंफर्ट है, शूज में कंफर्ट है थोड़ा। आप शूज बनाते बढ़िया हो, सब कुछ बेटर क्वालिटी में आप दे रहे हो, मेरे को मालूम है आप अच्छा करने के लिए सोच रहे हो, ये भी मालूम है, बट यार थोड़ी अच्छा शूज दिखने में आप कैसा लग रहा है, दिखने में मेरे को सही लग रहा है, काफी लाइफ हो गई इसको देख देखिए, सही लग रहा है, बट देखो आप इसे, शूज कंफर्ट है, कंफर्ट शूज में नो डाउट कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट बहुत है, पहनने के बाद नहीं लग रहा है, बट जा तो क्या है, ऐसा मेरे को लगता है कि मैं अपना जो पैर है ना वो जमीन पे रखा। एंड सेकंड चीज जो इसकी है,
कि ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सही है। आगे से अगर वाइट है तो उसका कुछ एडवांटेज है, आपने सर्च किया, आपने रिसर्च किया, आपने इतनी मेहनत की, तब एक जाके बड़ी कंपनी बनी, ठीक है। मैं आई एग्री विद ऑल कॉन्सेप्ट, क्या बोलूं। चलिए चलते हैं, अब हम कल सुबह आपसे मिलेंगे सुबह 4 बजे। अभी तो टाइम हो रहा है, वो बज रहे हैं एक रात के 1 बज रहे हैं। आज की जो तारीख है 1 फरवरी है, 1 फरवरी, एंड हम इसको कल सुबह जाएंगे। आपको एक चीज़ और, ₹100 का अगर ये शूज़ है ना, तो फिर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग इसमें दुख नहीं है। अगर आपका ये कहना है कि हम अपने जिम वाले लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि जिम वाले जो लोग होते हैं उन्हें भी अच्छा सोचिए दिखने में, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं कल सुबह 4 बजे और चलेंगे अपने छोटे से मिनी ग्राउंड है, मिनी ग्राउंड नहीं बोल सकते, वहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, वो अभी खाली एरिया है, वहाँ तक हम ये वीडियो क्रिएट करेंगे और आपको बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वीडियो निकल के आने वाली है। और ये जो शूज़ आया था ये बहुत अच्छे हैं। इनकी जो इक्विटी थी वो आई थिंक थी कुछ 20 करोड़ की वैल्यूएशन में मांग रहे थे, बट ये कोई शख्स ने डील दिया। चलिए मिलते हैं कल सुबह, बाय। मैं आ चुका हूँ अपने छोटे से ग्राउंड में, जैसा कि आपको मैं बताया था कि कल सुबह मैं जाऊँगा ग्राउंड पे, और वहाँ ये 2 सूजों की जो ये है इनको कंपेयर करूँगा, है ना। मैं आ चुका हूँ अपने गाँव में, आज अभी सुबह की जो टाइम है वो 5 एंड मैं गाँव में आ गया। छोटा सा आपको रनवे दिखाई दे रहा है, इसी में हम ट्राई करेंगे। अभी आप कोई है भी नहीं, एंड चलिए हम तैयार हो जाते हैं अपना, ओके। एंड सबसे पहले अपना ये नॉर्मल शूज़ का कंपेयर करेंगे हम लोग कि इसको हम देखो, ये जो शूज़ मैंने पहना है ना, अब बात इसमें भी आती है कंफर्ट की। इसमें भी कंफर्ट उतना ही है जितना उसमें था। इसका जो सोल है थोड़ा, इसकी जो सोल है ना थोड़ी ज़्यादा मोटी है एंड अच्छा है, स्पंज करता है। सेकंड चीज़ जो आता है इसमें कि जैसे मैंने उसमें अपने पुराने शूज़ में देखा था कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे नेरो होता है, बट उतना जो लास्ट की उंगली होती है ना यहाँ पे होती है, जो अपना लास्ट वाली उंगली होती है यहाँ पे आती है, तो वो ऑलरेडी जाके इतना वाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले रनिंग करते हैं। पहले कैमरा सेट कर लूँ एक बार। वन टू थ्री। मैं शूज़ पहना हूँ, इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ये सही है। अब हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से मेरी सांस जो है ज़्यादा फूलती है। एंड अभी मेरा फर्स्ट हो गया एंड अब सेकंड गाड़ी आती है ये वाली शूज़ की, उसके बाद हम बताते हैं क्या कैसे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पहनते हैं। हमें तो थोड़ी इजी है और थोड़ी डिफरेंट भी है, क्योंकि डिफरेंट इसलिए है कि इसकी जो सोल है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है इसके मुकाबले, एंड थोड़ी सामने का मैं मानता हूँ हल्का सा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम इस पे रनिंग स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें 2-3-4 बार रनिंग करके आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ओके। चलिए बाय बाय। अगर मैं बात करूं इसकी, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है यार। ये जब पैर अपना जमीन पे लगता है ना, पूरा फोर्स लगाना पड़ता है इसको उठाने के लिए, एंड जमीन में जैसे पड़ता है तो पूरा पैर का वजन जो है ना वो नीचे चला जाता है, क्योंकि एकदम वो है, ये तो रबड़ है एंड पूरा फ्लैट है। ऐसा लगता है कि नंगे पैर दौड़ रहा हूँ।
देखो शूज जो होते हैं ना उनको, उनकी जो सोल है थोड़ी बड़ी रखना चाहिए, बिकॉज देखो शूज में वैसे कमी कोई नहीं है, पहनने में भी सही है और कंफर्ट भी है, बट यार कंफर्ट उसमें भी तो है, वो जबकि 1100 का है, वो शूज जबकि 1100 का है एंड ये वाला जो शूज है 4500 का है, तो कंफर्ट उसमें भी है ना, उसकी जो सोल है थोड़ी ज़्यादा है और ये इसका जो सोल है पूरा फ्लैट है एंड ये आगे से वाइड है, वो आगे से थोड़ा नेरो है, बट नेरो के साथ साथ वो जैसे जैसे स्लोप में आता है, नीचे आता है ना, वो भी वाइड होते जाता है और जो अपनी लास्ट फिंगर्स होती है पैर की वो भी छोटी होती है, वो एडजस्ट हो जाती है, जैसे जैसे नीचे आता है वो वाइड होता जाता है। नेरो सबसे टॉप पे होता है जहाँ पे अपना टो रहता है या फिर टो के बाजू बाजू निकली रहती है। और थोड़ी गर्मी आ गई ना, टी शर्ट बना देता हूँ, तो आ जाते हैं अपन नॉर्मल में एंड अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अपना जो प्रैक्टिस हुआ तो अभी चलते हैं और एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि ओके। इसमें बहुत ज़्यादा, आपको मैं बताया था ना मेरे पहले से सब खाई थी, मैंने ये चीज़ पहले क्लियर किया था, मेरे को लग रहा था हाई जंप में जाके फिर ज़्यादा बड़ा कदम लेने से ना पैर में मोच आ जाएगी। मैंने लिटरली वही वहाँ से यहाँ तक जंप किया ना, लिटरली इतनी चोट लगती है मेरे पैर में, इसमें बहुत ज़्यादा चोट लगती है यार। मैंने भी इसको देखा ना, अगर मैं उसकी बात करूँ जंपिंग में, उसको एक बार ट्राई करता हूँ जंप करके, इसका तो हो गया, इसका रनिंग हो गया, इसका जंपिंग हो गया, लेकिन एक चीज़ और ठीक नहीं है, यहाँ का जो पार्ट है हल्का छोटा छूट गया है, इसको थोड़ी ऊपर बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए, यहाँ पे फंस जाता है। चलिए हम इसमें जंपिंग देख लेते हैं। ओके चलिए, देता है तो उतना नहीं दिखता, और इसकी सोल जो है ना ज़्यादा है, मैं बताया था ये चीज़ ये नहीं कर पाएगा, बट इसमें वो चीज़ है, आप इस सोल देख सकते हो एंड इसकी क्वालिटी भी देख सकते हो, ये सिर्फ 1100 का है, 1100 का है मात्र, वो 4500 का है, तब भी कहीं कहीं वो डगमगा रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, चलते हैं कोई दूसरी जगह, वहाँ हाइट कुछ रहेगी, उसके बाद वहाँ से जंप करेंगे एंड इसका कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, अभी हमारा हो गया हाई स्पीड में हो गया और हाई जंप में हो गया, अपने पास अभी एक पॉइंट और बचा है हाई स्पीड में। अभी चलते हैं, आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ से नीचे जंप करेंगे, ज़्यादा हाइट तो नहीं है बट आई थिंक 5-6-7 फीट की होगी, 7 फीट की होगी, आपको कैमरे में दिखाई ना दे रहा होगा, बट ये जो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये 7 फीट है ना, अप्रॉक्स ये 7 फीट है, और यहाँ से वहाँ तक देखिए, ग्रिप की पकड़ देखिए कितना सच में वर्क जैसा है, ये वाला वर्क जैसा है। ओके चलिए,
अब हम बारी आती है दूसरे शूज से। ये तो सही है, ये देखो मेरे को सही लगता है बिकॉज इसकी जो इसमें जो चोट आती है ना वो कम हो जाती है, इसमें लगने का चांस बहुत कम रहता है क्योंकि इसकी जो सोल है ना हल्का मोटी है, मोटी नहीं बहुत, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा मोटी है। एंड अगर हम बात करें उसकी बहुत ज़्यादा फ्लैट लगता है कि अपन ज़मीन में पैर रखे हैं और उसमें कोई ऐसी कोई वस्तु का उपयोग नहीं किया गया है जिससे वो दबे, लेकिन ये जो है ना ये दब जाता है, इसमें अगर कहीं भी हल्का फुल्का जो गड्ढे गुड्ढे आते हैं ये दब जाता है, तो इंसान को महसूस नहीं होता वो चीज़। अब चलिए बारी आती है इसकी, पैर में चोट नहीं आती है, आपकी यहाँ भी चोट आ सकती है, आपकी यहाँ भी चोट आ सकती है बिकॉज ये जो है ना इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर रनिंग के लिए तो बेस्ट है, अगर इसे मल्टीपल पर्पज़ के लिए बनाया गया है तो फिर नॉट बेस्ट। ओके चलते हैं अभी, चलो इसी के गाने अपना थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गया। एंड जो फर्स्ट वो था अटेम्प्ट था रनिंग का था जिसमें अपना दोनों वो था एंड जंपिंग का था, तो बहुत ज़्यादा मेरे को देखो 1100 वाला सही लगा। एंड ये मैं आपको बता रनिंग के लिए मेरे को बेस्ट लगा ये शूज़, जबकि नॉर्मल है, कोई बड़ी कंपनी भी नहीं है, नॉर्मल शूज़ है जंपिंग के लिए बता रहा हूँ। एंड हाई जंप में अगर देखोगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस इसी की थी, मेरे को नहीं लगता कि ये, बट मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, जो बनाया है वो बहुत सारी रिसर्च करके बनाया होगा और बहुत अच्छी चीज़ है ना, रनिंग के लिए इज़ द बेस्ट, अदर पर्पज़ के लिए नहीं। ठीक है तो अभी हम चलते हैं, हमारा काम हो गया। मैं देखो किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट शूज़ जो है ना थोड़ी कमी है, आपको अभी काम करना चाहिए अपने शूज़ पे एंड इसको और भी अच्छा बेहतर बनाना चाहिए। देखो अगर मैं जिन जिन पैरामीटर पे पास किया हूँ या फिर जिन जिन पैरामीटर पे इसे रिजेक्ट करूँगा, शायद आप, मैं मान सकता हूँ कि आप कुछ रीजन के लिए ना बना रहे होंगे, उसके लिए नहीं बना रहे हैं, बट यहाँ पे मैं गलत हो जाऊँगा, आई टोटली एक्सेप्ट एंड एग्री। बट यार थोड़ा मेरे को लगता है कि अगर कोई भी शूज़ होना तो वो इतना कंफर्ट हो कि इंसान को थोड़ी बहुत चोट से बचा ले। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही कोई शूज़ खरीदेगा तो दौड़ेगा ही, या किसी कोई शूज़ खरीदेगा तो ऊपर से कूदेगा ही, बट हल्का फुल्का कभी कभी चोट आती है, जैसे इंसान का भी एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपका शूज़ जो है ना वो फटेगा बहुत जल्दी, अगर चोट आएगी ना तो इसमें इसकी जो ऊपर की परत है, ऊपर की जो लेयर है ना बहुत ही पतली है और नीचे की भी लेयर बहुत ज़्यादा पतली है। अगर कोई भी छोटे छोटे मतलब कांटे या पत्ती उसमें गड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा 100 में से 90% चांसेस है। बट इसमें जो मैं पहनूंगी इसकी तो जो सोल है ना प्लेस्ड इतनी है, मैं बता रहा हूँ इतनी, ये टोटली इतनी है, इसमें इतनी जल्दी कोई भी चीज़ आसानी से पार नहीं करेगा।